सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला। सर्वप्रथम आप सभी को महाविद्यालय परिवार की तरफ से नवीन सत्र की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। यह वीडियो विशेष रूप से मैंने बीए पार्ट प्रथम वर्ष की चित्रकला विषय की छात्राओं के लिए तैयार किया है, जिसमें हम उनकी बीए पार्ट प्रथम वर्ष की चित्रकला विषय की पाठ्यक्रम सामग्री का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बीए पार्ट प्रथम वर्ष की चित्रकला विषय की पाठ्यक्रम सामग्री, जिसमें दो प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न पत्र होता है प्रथम प्रश्न पत्र, जो सैद्धांतिक प्रश्न पत्र होता है, और दूसरा प्रश्न पत्र होता है प्रायोगिक प्रश्न पत्र, जिसके दो भाग होते हैं, भाग ए और भाग ब। सैद्धांतिक प्रश्न पत्र, सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में हम अध्ययन करेंगे ललित कला के मूल आधार का, जिसके अधिकतम अंक 90 अंक है और न्यूनतम अंक 33 है, और इसकी जो समयावधि है वो 3 घंटे है। इसी तरह दूसरा प्रश्न पत्र है प्रायोगिक प्रश्न पत्र, जिसके दो भाग है, भाग ए और भाग ब। भाग ए में हम अध्ययन करेंगे स्थिर वस्तु चित्रण का, जिसकी अधिकतम अंक है 60 अंक और इसकी जो समयावधि है वो 4 घंटे है। इसी तरह हम इसी के प्रायोगिक प्रश्न पत्र के भाग ब में अनुअंकन का अध्ययन करेंगे, जिसकी समयावधि 2 घंटे की है और जिसके अधिकतम अंक 30 है। अब हम बात करते हैं प्रायोगिक कार्य प्रस्तुतिकरण की, सबमिशन ऑफ वर्क, जो 20 अंकों का होता है। इसी तरह सैद्धांतिक प्रश्न पत्र और प्रायोगिक प्रश्न पत्र, इनके दोनों भागों को मिला करके जो कुल अंक होते हैं, अधिकतम अंक वो 110 अंक होते हैं और न्यूनतम अंक होते हैं 39। और प्रायोगिक कार्य प्रस्तुतिकरण में आपको जिन माध्यमों को काम में लेना है वो है जल रंग और टेम्परा। एक विशेष बात और है, विद्यार्थियों को प्रायोगिक परीक्षा और सैद्धांतिक परीक्षा दोनों परीक्षाओं में अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। किसी एक में अगर वो उत्तीर्ण होता है और दूसरे में फेल होता है तो वो उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। अब हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र की, जो सैद्धांतिक प्रश्न पत्र है ललित कला के मूल आधार। ललित कला के मूल आधार, इस प्रश्न पत्र को 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। इकाई 1, इसमें हम अध्ययन करेंगे ललित कला की परिभाषाओं का, विभिन्न ललित कलाओं का अर्थ और महत्व का, दृश्य और मंचीय कलाओं का, जिनमें शामिल है चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य और नाट्यकला। इसके साथ हम अध्ययन करेंगे लोक कला का। इसी प्रश्न पत्र की दूसरी इकाई है, जिसमें हम अध्ययन करेंगे सृजनात्मक प्रक्रिया का। इन प्रक्रियाओं में इंद्रिय ज्ञान, निरीक्षण, कल्पना, सृजनात्मक अभिव्यक्ति, ये प्रक्रियाएं शामिल है। इसके साथ हम चित्रकला की कुछ तकनीकों का भी अध्ययन करेंगे। इन तकनीकों में हम अध्ययन करेंगे जल रंग, टेम्परा, एक्रेलिक, ऑयल और फ्रेस्को तकनीक का। इकाई 3 में हम अध्ययन करेंगे चित्रकला के तत्वों का, जिनमें शामिल है 6 तत्व, रेखा, रूप, रंग, तान, पोत और अंतराल। इसी के साथ हम भारतीय चित्रकला के षडंग का भी अध्ययन करेंगे, जो भारतीय चित्रकला के 6 अंग कहलाते हैं। इकाई 4 में हम अध्ययन करेंगे कला कार्यों के उदाहरण का, जिनमें संयोजन के सिद्धांत शामिल है। संयोजन के सिद्धांत मुख्यतः है सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, लय, प्रभाविता, प्रमाण और परिप्रेक्ष्य। अब हम अंतिम इकाई 5 में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे विषय वस्तु का, कला और प्रकृति का, कला और समाज का, कला और धर्म का। इसी तरह अपना ये जो सैद्धांतिक प्रश्न पत्र है ये पूर्ण होता है।
सैद्धांतिक प्रश्न पत्र के बाद हम अध्ययन करेंगे अब द्वितीय प्रश्न पत्र में भाग ए, जो है वस्तु चित्रण। स्थिर वस्तु चित्रण, वो वस्तुएं जो जिनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, जो हिल डुल नहीं सकती, जो निर्जीव वस्तुएं होती है, जो कोई भी फल सब्जियां हो सकते हैं या कुछ भी वस्तुएं हो सकती है, कोई केटल हो सकती है या फिर कोई बोतल हो सकती है, कोई बॉक्स हो सकता है, कपड़ा हो सकता है। इन वस्तुओं को हम 1/4 साइज की जो इंपीरियल सीट है उसमें हम संयोजित करेंगे और विशेष रूप से हम जो माध्यम काम में लेंगे उन माध्यमों का नाम है जल रंग और टेम्परा। ये वस्तु समूह है, 5 वस्तुओं से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसके आगे के भाग और पीछे के भाग में पर्दा लगा हुआ होना चाहिए। और ये वस्तुएं जो हमारे दैनिक जीवन में काम में आने वाली जो सामान्य वस्तुएं हैं वो ही वस्तुएं होनी चाहिए। कुछ चित्रों को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। हम इस तरीके से इन वस्तु समूह का अध्ययन करते हैं। इसी तरह ये दूसरा चित्र है जिसमें छोटी बड़ी कुछ बोतल रखी हुई है, कुछ बॉक्सेज रखे हुए हैं, बॉल रखी हुई है। ये तीसरा वस्तु समूह है जिसमें कुछ निर्जीव वस्तुएं रखी हुई है और नीचे पर्दा भी लगाया हुआ है। ये वस्तु समूह है जिसमें टी केटल है, कप है, इसमें फल भी रखा हुआ है और जिसमें जो कपड़ा है वो भी इसमें नीचे रखा हुआ है और ये सारी वस्तुएं टेबल के ऊपर संयोजित है। वस्तु समूहों के अध्ययन के बाद प्रायोगिक प्रश्न पत्र का भाग ब आता है। भाग ब में हम अध्ययन करते हैं अनुअंकन का, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेंडरिंग। रेंडरिंग में हम स्थिर वस्तु चित्रण पर आधारित ही वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। जिन वस्तुओं का हमने अध्ययन किया है वस्तु चित्रण में, हम उन्हीं वस्तुओं को हम 2 डायमेंशनल शेप में हम चित्र में हम शीट पर उनको संयोजित करते हैं। अनुअंकन स्थिर वस्तु चित्रण पर आधारित होता है। इसमें वस्तु का समतल भाव प्रकट करना होता है। द्विआयामी अंतराल का अध्ययन और उसका संभावित आयोजन इसमें किया जाता है। साथ ही कला के विभिन्न तत्व इसमें दर्शाए जाते हैं। ये तत्व है बिंदु, रेखा, आकार, आयतन, पोत और रंग। इन तत्वों को इसमें संयोजित किया जाता है। अगर हम बात करें, कुल मिला के बात यह है कि जिन वस्तु समूहों का हमने अध्ययन किया है उन्हीं को हम 1/4 साइज की जो इंपीरियल शीट है, जो कॉटरेज शीट है, उनमें हम 2 डायमेंशनल शेप में उनको संयोजित करते हैं। कुछ उदाहरण के रूप में मैंने चित्र आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिस प्रकार से यह चित्र है जिसमें कुछ फल है और कुछ वस्तुएं रखी हुई है, उनको संयोजित किया गया है और समतल रंग इसमें लगाए गए हैं। इसमें हम एक रंग की विभिन्न तानों का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर 2 से अधिक 3-4 रंगों का भी इसमें हम अलग अलग रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा मॉडल आप ये देख सकते हो, इसमें किस प्रकार से वस्तु समूहों को संयोजित किया गया है द्विआयामी शेप में। इसी तरह यह चित्र भी आप देख सकते हो। इनके माध्यम से आपको अनुअंकन का अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। अब विशेष बात यह है कि प्रायोगिक प्रश्न पत्र के 2 सत्र होंगे। पहला 4 घंटे का होगा और दूसरा सत्र 2 घंटे का होगा। वह मध्य भाग में आधे घंटे का एक ब्रेक होगा और दोनों प्रायोगिक परीक्षा एक ही दिन में संपन्न होगी। अब हम बात करते हैं प्रायोगिक कार्य के प्रस्तुतिकरण की, सबमिशन ऑफ वर्क की। सबमिशन ऑफ वर्क में हम स्थिर वस्तु चित्रण के 6 का अध्ययन करेंगे। 6 स्थिर वस्तु चित्रों को हम तैयार करेंगे और उन्हें जमा करवाएंगे। इसी तरह ख में है अनुअंकन के 6 अध्ययन हम करेंगे।
हमें रेंडरिंग के भी 6 अध्ययन करने हैं, 6 शीटें हमें तैयार करनी है। इसी तरह हमें स्केचिंग या रेखा चित्र हमें तैयार करने हैं, 50 रेखा चित्र हमें तैयार करने हैं जो A4 साइज के पेपर पर होने चाहिए, जिनमें हम अध्ययन करेंगे शरीर प्रकृति के अध्ययन का, चित्र आयामी आकार का, जैसे इमारत, दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुएं, इन सब का। इसी तरह हम 4 अपने जो मौलिक जो सृजनात्मक कार्य है वो भी हम इनमें शामिल करेंगे। आप सभी का धन्यवाद कि आप सभी ने इतना समय दिया और इतना गौर से मेरे इस पाठ्यक्रम से संबंधित इस लेक्चर को सुना। आगे मैं लेके आऊँगा आपके लिए पाठ्यक्रम में चित्रकला के तत्वों को। हम आगे के लेसन में चित्रकला के तत्वों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।